हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आज की लगातार तीसरी सीरीज। जी हां, आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज की लगातार तीसरी सीरीज में लेकर हाजिर हो गया हूं। और इस लाइव सीरीज के अंदर मैं आज आपको पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में, जी हां, जो मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन वो बातें, जी हां, छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो वो मैं इतिहास लेकर आ गया हूं आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए पैरालंपिक खेलों का। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और ये सीरीज आज की रहेगी 236 नंबर। जी हाँ, इससे पहले 2 सीरीज और मैं करवा चुका हूं। तो अगर आपने चैनल विजिट नहीं किया तो चैनल को विजिट कर लीजिए। मूड बने सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रही है 550 से भी ज़्यादा आपके टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीरीज वीडियोस, तो आप उनको जाकर एक बार जरूर विजिट कर लीजिए ताकि मूड बन जाए सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आज की सीरीज में हम कर रहे हैं पैरालंपिक खेल। ओलंपिक की गहमा गहमी के बाद उसी मैदान पर पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने की होड़ अब ओलंपिक कैलेंडर का नियमित हिस्सा बन गया है। जी हां, यहां पर आप सबको पता है कि जैसे आपके समर ओलंपिक गेम होते हैं तो उसके तुरंत बाद, जी हां, जहां पर आपके समर ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके तुरंत बाद आपके शुरू हो जाते हैं आपके पैरालंपिक गेम्स। और आज ये गहमा गहमी का मतलब ये है कि जी हां, आज आपके समर ओलंपिक गेम्स है या फिर विंटर ओलंपिक गेम्स है, तो उतना ही इंपॉर्टेंस अब पैरालंपिक गेम्स के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भारत के अंदर आप सबको पता है, आपने नाम सुना होगा दीपा मलिक का और देवेंद्र झाझड़िया का। ठीक है, काफी फेमस खिलाड़ी हैं, पैरालंपियन है। तो चलिए अभी इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओलंपिक कैलेंडर का नियमित हिस्सा बन गया है आपके पैरालंपिक गेम्स, जिसके अंदर दिव्यांग खिलाड़ी पूरे जोश और जज्बे के साथ पदक तालिका में अपना और अपने देश का नाम दर्ज कराने के लिए वर्षों की मेहनत को झोंक देते हैं। लेकिन पैरालंपिक खेलों की शुरुआत बड़ी ही दिलचस्प कहानी के साथ होती है। इन खेलों में मौजूदा स्वरूप की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद धारा में जोड़ने के मकसद से हुई थी। कर रहा हूं इस लाइन को अंडरलाइन, क्योंकि यहां पर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जी हां, जो आपके यहां पर पैरालंपिक गेम्स है, ये पैरालंपिक खेल है, इनकी शुरुआत जो की गई है वो इसलिए की गई है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी, आप ये कह सकते हैं एक तरह से खिलाड़ी हैं जो पैरालंपियन है, वो जो सैनिक के तौर पर आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर जाते थे और उस सेकंड वॉर में, जी हाँ, किसी का हाथ चला गया, किसी का पांव चला गया, कोई पैरालाइसिस हो गया, या फिर किसी का जो लुम्बर वर्टिब्रा रीजन है वो अपना काम करना छोड़ गया। तो जी हाँ, तो उनको यहाँ पर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, ताकि वो सोसाइटी से अलग थलग ना हो, उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, तो इसीलिए आपके जो पैरालंपिक गेम्स है इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर खास तौर पर स्पाइनल इंजरी के लिए, ठीक है, जो स्पाइनल इंजरी जिसको हो जाती है, मीन्स जिसका स्पाइन काम नहीं कर रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है, ऐसे शिकार सैनिकों को ठीक करने के लिए इस खेल को शुरू किया गया है साल 1948 में। ठीक है, साल 1948 में विश्व युद्ध के ठीक बाद स्टॉक मॉन्डेविल, ठीक है, यहां पर कौन सा है, चलिए दोबारा से हम इसका नाम देख लेते हैं। तो जी हाँ, 1948 के अंदर विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल का नाम है ये है आपका स्टॉक मॉन्डेविल। ठीक है, स्टॉक मॉन्डेविल अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके सर लुडविग, ठीक है, लुडविग गटमैन है, ठीक है, ये आपके कौन से हॉस्पिटल में थे, ये थे स्टॉक मॉन्डेविल हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे। तो सर लुडविग, सॉरी, सर गुडविंग गुडमन ने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है, रिहैबिलिटेशन के लिए इन खेलों को चुना और तब से अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स इनको नाम दिया गया। जी हाँ, पहले इनको नाम क्या दिया गया था, इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम्स इनको नाम दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इनकी फोटो दिखा देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर जो राउंड शेप, राउंड जो सर्कल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यहाँ पर सर गुडविंग गुडमन, ठीक है, पैरालंपिक खेलों के जनक। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन साल 1948 में लंदन में हुआ, घायल सैनिकों के लिए कराया, और स्पोर्ट्स कंपटीशन 1948 में लंदन में हुआ था। इतना ही नहीं, गुडमन ने अपने अस्पताल के ही नहीं दूसरे अस्पताल के मरीजों को भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में शामिल किया। जी हाँ, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाया गया था 1948 में ही। ठीक है, जो लंदन के अंदर ये घायल सैनिक थे, इनके लिए कंपटीशन रखा गया था और इनका नाम क्या था,
अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स। इतना ही नहीं, गुडमैन ने अपने जो दूसरे यहाँ पर हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर जो मरीज थे उनके बीच में भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में इनको शामिल किया। प्रयोग काफ़ी सफल रहा और लोगों ने इस आयोजन को काफ़ी पसंद किया। गटमान के इस सफल प्रयोग को ब्रिटेन की एक स्पाइनल इंजरी इकाइयों ने अपनाया। ठीक है, जो इकाई थी वहां पर एक यूनिट थी जो काम कर रही थी इसी उद्देश्य को लेकर, उन्होंने इसको जी हाँ काफ़ी प्रमोट किया और काफ़ी आप ये कह सकते हैं प्रशंसा के तौर पर इसको अपना लिया। एक दशक तक स्पाइनल इंजरी को ठीक करने के लिए ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है चलता रहा। 1952 में फिर इसका आयोजन किया गया। इस बार ब्रिटिश सैनिकों के साथ डच सैनिकों ने भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया। इस तरह इसने पैरालंपिक खेलों के लिए एक ग्राउंड तैयार कर दिया। सोच साकार हुई और 1960 रोम के पहले पैरालंपिक खेल हुए। पहले पैरालंपिक खेलों में 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, पहले जो आपके पैरालंपिक खेल हुए हैं 1960 में, इनके अंदर 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। शुरुआती पैरालंपिक में तैराकी को छोड़कर खिलाड़ी सिर्फ व्हील चेयर के साथ ही भाग ले सकते थे। जो शुरू में इनको शुरू किया गया गेम्स को, तो यहाँ पे ये था कि जो तैराकी है उसको छोड़कर जितने भी आपके गेम्स हैं उनके अंदर व्हील चेयर वाले जो गेम्स हैं उनको यहाँ पर लिया गया था। लेकिन 1976 में जो दूसरे तरह के जो पैरा लोग थे, जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पाँव से या फिर हाथ से पैरालिसिस थे या फिर जिनका काम नहीं कर रहा था बॉडी पार्ट, फिजिकली जो चैलेंज पर्सन थे, फिजिकल डिसेबल पर्सन थे, उनको यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, आपका 1976 के ओलंपिक में। चलिए, अब है यहाँ पर 1960 रोम ओलंपिक। 1960 में रोम पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुटमान 400 व्हील चेयर्स लेकर ओलंपिक शहर में पहुंचे थे। जी हाँ, देखिए इनका जज्बा कितना कि 400 व्हील चेयर लेकर वो लंदन से आपका कहां पर चले गए, रोम चले गए और 400 व्हील चेयर लेकर ठीक है ओलंपिक के शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने पैरा लोगों के लिए खेल का आयोजन किया। वहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न पैरालंपिक खेलों की। ब्रिटेन के मार्गेट मॉगन ने पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बनने का गौरव हासिल किया। चलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मॉडर्न पैरालंपिक खेलों के अंदर जो ब्रिटेन के खिलाड़ी थे मार्गेट मॉगन, ठीक है, मार्गेट मॉगन ने पैरालंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था और ये पहला एथलीट है जिसने पैरालंपिक खेलों के अंदर मेडल हासिल किया। उन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। ये भी याद रखिएगा किस गेम में जीता था, तीरंदाजी के अंदर। ठीक है, मैं इसको भी आपका एक बार हाईलाइट कर देता हूं, तीरंदाजी के अंदर गोल्ड मेडल। ठीक है, यह खेल डॉक्टर गुटमान के इलाज में अहम हिस्सा रखता है। जी हाँ, आप ये कहिए कि जैसा आप अपने शरीर के बारे में सोचने लगते हैं वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो अपंग है, अपाहिज है, अगर वो भी एक जज्बा रखते हैं तो आप ये कह सकते हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे। देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक, जी हाँ, मैं आज भी उनका फैन हूँ और उनका जो कारनामा है शॉर्टपुट और जेवलिन थ्रो के अंदर देखता ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1964 टोक्यो ओलंपिक जो आपके खेले गए हैं, तो 1964 में ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया है। आपका ओलंपिक गेम हुए थे 1964 में, आप याद रखिएगा। तो जैसे ही मैंने फिर बताया आपको और फिर बता रहा हूं कि जैसे ही आपके समर ओलंपिक खत्म होते हैं तो तुरंत बाद में आपके हो जाते हैं शुरू पैरालंपिक गेम। जैसे अभी टोक्यो जापान के अंदर 1964 में पहले भी खेले गए हैं और अभी भी आपके खेले जाएंगे। तो ये आपके 2021 में अभी टोक्यो ओलंपिक खेले जाने हैं, तो इसमें पैरालंपिक गेम भी आपके तुरंत बाद में खेले जाएंगे। ओलंपिक खत्म होने के कुछ ही समय बाद वहीं पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी 1960 में और फिर 1964 में। ये पहला मौका था जब पैरा एथलीटों ने व्हील चेयर के साथ कई खेलों में हिस्सा लिया था। 1968 मैक्सिको ओलंपिक जापान के 1968 में ओलंपिक की मेजबानी की बारी मैक्सिको थी। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये लिखा हो ना 1964 आपको इस यहाँ पर लिखना था। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 1964। ठीक है, 1964 टोक्यो ओलंपिक जापान के बाद में 1968 में ओलंपिक की मेजबानी की बारी मैक्सिको की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पैरालंपिक का आयोजन भी इजराइल में आपका हुआ था। ठीक है, इजराइल के अंदर हुआ था। फिर 4 साल बाद डीहलबर्ग, ठीक है, हिडलबर्ग, ठीक है, सॉरी हिडलबर्ग, फिर 4 साल बाद हिडलबर्ग में आयोजन इसका हुआ था। इसके बाद ओलंपिक म्यूनिख में थे, जहां पैरालंपिक में क्वाड्री पैलेजेनिक, ठीक है, क्वाड्री पैलेजिक रीढ़ की हड्डी की चोटों वाले एथलीट पहली बार इस प्रतिस्पर्धा में उतरे थे। इसके अलावा नेत्रहीन एथलीटों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
इस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 44 देशों के 1000 से ज्यादा एथलीट और खेल प्रेमियों के सामने अपना आजमाते हुए दिखाया गया। 1976 टोरंटो ओलंपिक में एम्प्यूटी और मिक्स्ड पैरा एथलीटों के डेब्यू के साथ उनकी संख्या 1600 के करीब पहुंच गई। ये पहला मौका था जब विशेष रेसिंग व्हील चेयर टीम के लिए इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, जो रेस थी उसमें भी आपकी जो व्हील चेयर्स है उनको भी इस्तेमाल किया गया था 1976 टोरंटो पैरालंपिक के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर 1980 मॉस्को ओलंपिक। राजनीतिक उथल पुथल के चलते 1980 के मॉस्को में पैरालंपिक खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया था। जी हाँ, 1980 में जो पैरालंपिक खेलों की जो मेजबानी थी इसके लिए इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को पैरालंपिक खेलों की मेजबानी का मौका दिया गया, जिसमें कुल 42 देशों के करीब 2500 पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पैरालंपिक आंदोलन में दिमाग से कमजोर एथलीटों को पहली बार, जी हाँ, यहाँ पर जो मेंटली डिसेबल पर्सन थे 1980 के ओलंपिक में उनको शामिल किया गया था। ठीक है, जो आपकी ये कह सकते हैं कि जो दिमागी तौर पर कमजोर खिलाड़ी थे उनको शामिल किया गया है। और पहला मौका था व्हील चेयर मैराथन रेस का। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं 1980 के अंदर आपकी जो व्हील चेयर मैराथन रेस है इसको भी शामिल किया गया है। 80 के दशक में पैरालंपिक अपने चरम पर पहुंच गया था। जी हाँ, 1980 आप ये कहिए कि 1980 के बाद में जो ओलंपिक गेम्स के साथ में जो पैरालंपिक गेम्स है वो भी एक अपनी अलग से छवि रखने लगे। 1988 सियोल ओलंपिक। 1988 के सियोल ओलंपिक कोरिया की राजधानी सियोल में हुए। कोरिया ने पहली बार ओलंपिक खेलों के साथ पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया। यह पैरालंपिक कमेटी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ने इसे सफल बनाने के लिए जबरदस्त काम भी किया। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक के बाद हुए पैरालंपिक में एथलीटों की तादाद एकदम से बढ़ गई। जी हाँ, 1992 के जो पैरालंपिक आपके खेले गए हैं यहाँ पर एथलीटों की एकदम से आप कह सकते हैं कि बाढ़ आ गई। इसमें 82 देशों के 3500 एथलीटों ने पदकों के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इन जाबाज एथलीटों को देखने के लिए स्टेडियम खेल प्रेमियों से पूरी तरह भरे नजर आने लगे थे। जी हाँ, खचाखच भरने लगे थे उनके जज्बे को देखने के लिए और उनके खेल को देखने के लिए। चलिए, 1996 अटलांटा ओलंपिक। इस बार ओलंपिक में देशों की सहभागिता का रिकॉर्ड ही टूट गया और कई देशों के एथलीटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर बारी आई सिडनी पैरालंपिक की। जी हाँ, 2000 के अंदर जो आपके सिडनी पैरालंपिक गेम्स हुए जिसमें 132 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, 132 देशों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में पहली बार रग्बी, व्हीलचेयर बास्केटबॉल जैसे खेलों की भी शुरुआत हुई। 2004 एथेंस में रिकॉर्ड 135 देशों ने पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें 17 नए देश और 19 नए खेलों को शामिल किया गया। 4000 एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस बार 304 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और 448 पैरालंपिक रिकॉर्ड। चीन ने पदक तालिका में पहली बार नंबर 1 स्थान हासिल किया, जबकि ब्रिटेन 35 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर बना रहा। ठीक है, 2004 के एथेंस की हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। 2 ब्रिटिश तैराक डावे रॉबर्ट्स और जिम एंडरसन, ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, डावे रॉबर्ट्स और यहाँ पर जिम एंडरसन 4 गोल्ड अपने नाम करने में सफल रहे। ये पैरालंपिक खेल स्टोक मॉन्डेविल की देन है। स्टोक मॉन्डेविल का मतलब है यहाँ पर लुडविग गुटमैन। ठीक है, इनकी देन है। हर आयोजन के साथ पैरालंपिक मुकाबले और लोकप्रियता के लिहाज से नई ऊंचाइयों को अभी छू रहा है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर, जी हाँ, आने वाले हम जैसे अभी 2021 में अभी जो आपका टोक्यो जापान के अंदर आपके ओलंपिक गेम होंगे समर, और इसके बाद में जो तुरंत आपको देखने को मिलेगा पैरालंपिक गेम्स, हम उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी हैं वो एक अपनी अच्छी इमेज और एक अमिट छाप यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार हैं। और जी हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे मेडल अब की बार हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की सीरीज। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर सीरीज आपको अच्छी लगी है तो जी हाँ, यहाँ पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट टुमारो अगेन with a new series, with a new questions. Till then, bye bye, take care.